कारगिल, कारगिल, ये सारी चीजें अब ये हुआ ना कि भाई युद्ध की आवश्यकता है क्या है। युद्ध हम अपने के लिए, जनतंत्र में भी हम उसका उपयोग करने के लिए, ओट की खेती करने के लिए, ऐसी चीजों की अपना रचना करते रहते हैं। और ऐसी रचनाओं के तहत अपना तमाम दुनिया भर में अभी आप देख रही हैं किस तरीके से उस पर हमला हो रहा है, फिलिस्तीन पर हमला हो रहा है, यूक्रेन पर हमला हो रहा है, ईरान पर हमला हो रहा है, सब धमाचौकड़ी मचाए हुए हैं, एक दूसरे को पटकी पटका। लेकिन उसमें मानवता कितनी कराह रही है, हमारी पूरी दुनिया का ये प्रदूषण कितना बढ़ रहा है, पर्यावरण कितना प्रदूषित हो रहा है, इस पर किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। तो देखिए गीतांजलि जी, आप भी आइए, अपने तुलसी की चौरा पर एक दीप जला लीजिए। गीतांजलि जी। जलती अगरबत्ती कह जाती है, जलती अगरबत्ती कह जाती है, एक दिन देह धुआं बन जाती है। जलती अगरबत्ती कह जाती है, एक दिन देह धुआं बन जाती है। हरदम कुछ अच्छा करते रहना, वरना खुशबू अपनी रह जाती है। क्षमा कीजिए, हरदम कुछ अच्छा करते रहना, बस खुशबू अपनी रह जाती है। जलती अगरबत्ती कह जाती है, एक दिन देह धुआं बन जाती है। हरदम कुछ अच्छा करते रहना, बस खुशबू अपनी रह जाती है, बस खुशबू अपनी रह जाती है। और प्रस्तुत है ये मेरी व्यंग रचना। घरों के सामने से आगे बढ़ती हुई कचरा गाड़ी के सामने अचानक पड़ोस का 10 वर्षीय चिंटू आकर खड़ा हुआ। घरों के सामने से आगे बढ़ती हुई कचरा गाड़ी के सामने अचानक पड़ोस का 10 वर्षीय चिंटू आकर खड़ा हुआ। ड्राइवर ने तेजी से गाड़ी रोकी, ड्राइवर ने तेजी से गाड़ी रोकी और खिड़की से सिर बाहर निकालकर आश्चर्य से पूछा, क्या हुआ? आश्चर्य से पूछा, क्या हुआ? सामने से हटो, मुझे अपना काम करने दो। सामने से हटो, मुझे अपना काम करने दो। चिंटू गुस्से में झल्लाया। चिंटू गुस्से में झल्लाया, अंकल आप गाड़ी से उतरो, मुझे भी अपना काम करने दो। अंकल आप गाड़ी से उतरो, मुझे भी अपना काम करने दो। चिंटू के तेवर देख ड्राइवर नीचे उतरा और कहा, चिंटू के तेवर देख ड्राइवर नीचे उतरा और कहा, दिखता तो 50 ग्राम का और दिमाग 1000 ग्राम का। दिखता तो 50 ग्राम का और दिमाग 1000 ग्राम का। बोल क्या हुआ? बोल क्या हुआ? अंकल आपके कारण मेरे घर में झगड़ा हुआ, मम्मी से मार खाई वो अलग। अंकल आपके कारण मेरे घर में झगड़ा हुआ, मम्मी से मार खाई वो अलग। चिंटू की बात सुनते ही ड्राइवर चकराया। चिंटू की बात सुनते ही ड्राइवर चकराया और गुस्से में भिन बनाया। बड़ी अजीब कॉलोनी है, तुम्हारी पड़ोसन से पूछो, तुम्हारी पड़ोसन से पूछो मैडम कचरा है। तुम्हारी पड़ोसन से पूछो मैडम कचरा है तो वो बोलती बंद कर देती है। थोड़ा आगे बढ़ो तो तुम्हारी हरकत हमारी हालत खस्ता कर देती है। थोड़ा आगे बढ़ो तो तुम्हारी हरकत हमारी हालत खस्ता कर देती है। पहली ना बुझा बता क्या हुआ? पहली ना बुझा बता क्या हुआ? अब चिंटू ने भोलेपन से कहा, अंकल एक रिक्वेस्ट है, अंकल एक रिक्वेस्ट है। यहाँ कूड़ा कचरा गाड़ी में डालो, जो लिखा बस उसे मिटा डालो। यहाँ कूड़ा कचरा गाड़ी में डालो, जो लिखा बस उसे मिटा डालो। इसे पढ़कर ही मैंने बास्केट का कचरा पापा की गाड़ी में डाल दिया। इसे पढ़कर ही मैंने बास्केट का कचरा पापा की गाड़ी में डाल दिया। फिर क्या मम्मी ने देख लिया? ड्राइवर सारा माजरा समझ गया, फिर चिंटू से बोला। ड्राइवर सारा माजरा समझ गया, फिर चिंटू से बोला, ठीक है तुम्हारी समस्या का हल कर दूंगा, ठीक है तुम्हारी समस्या का हल कर दूंगा। यहाँ कूड़ा के बाद विराम चिन्ह लगवा दूंगा, यहाँ कूड़ा के बाद विराम चिन्ह लगवा दूंगा। चिंटू ने भोलेपन से कहा, अंकल ये विराम चिन्ह क्या होता है? अंकल ये विराम चिन्ह क्या होता है? अब ड्राइवर ने चिढ़कर कहा, हर प्रकार का कचरा साफ करने का ठेका क्या हम ही ने ले रखा है? अब ड्राइवर ने चिढ़कर कहा, हर प्रकार का कचरा साफ करने का ठेका क्या हम ही ने ले रखा है? शिक्षा विभाग ने टीचरों को वेतन पर बिन काम के रखा है। शिक्षा विभाग ने टीचरों को वेतन पर बिन काम के रखा है क्या? चिंटू बेटा तुम्हारा कोई दोष नहीं है,
चिंटू बेटा तुम्हारा कोई दोष नहीं है, घर में बड़ों से या टीचर से हेल्प पूछो। चिंटू बेटा तुम्हारा कोई दोष नहीं है, घर में बड़ों से या टीचर से पूछो। चिंटू सवाल भले ही छोटा सा कर गया, चिंटू सवाल भले ही छोटा सा कर गया, पर सफाई कर्मी जवाब गहरा दे गया। पर सफाई कर्मी जवाब गहरा दे गया। सच तो ये है आम आदमी उलझा उलझा सा है, सच तो ये है आम आदमी उलझा उलझा सा है या उलझा दिया गया है। आज लगभग हर जिम्मेदार तबका आज लगभग हर जिम्मेदार तबका अपने कर्तव्यों से विमुख अपने कर्तव्यों के प्रति विमुख सा है या हो गया है, अपने कर्तव्यों के प्रति विमुख सा है या हो गया है। लापरवाही, बेईमानी और भी ना जाने कितना प्रकार का कचरा मुंह बाए खड़ा है। लापरवाही, बेईमानी और भी ना जाने कितने प्रकार का कचरा मुंह बाए खड़ा है। ये सारी सफाई ठीक से हो जाए, ये सारी सफाई ठीक से हो जाए तो कचरा गाड़ी चैन से आगे बढ़ जाए, तो कचरा गाड़ी चैन से आगे बढ़ जाए। धन्यवाद। कचरा गाड़ी को आगे बढ़ाने के लिए हम चाहेंगे अशोक गौतम जी आपकी भी एक फुलझड़ी। आप लोगों के सामने रखता हूं आज के प्रवेश को। स्वागत है। कि तालाब में मछलियों के बीज डाले गए। देखिए थोड़ी बात है, तो मैं कि तालाब में मछलियों के बीज डाले गए, फसल के रूप में केकड़े निकाले गए। ये छोटी सी बैंक थी और एक बैंक देखा कि माहौल हो गया है डाकू, महंगाई हो गई है चाकू, माहौल हो गया है डाकू, महंगाई हो गई है चाकू, हमें आलू प्याज की तरह काटते, हमें प्याज की तरह काटते, हमारे देश को प्रसाद की तरह बांटते। कि बेटा नेता वतन की शान हो गए, नेता वतन की शान हो गए, अभिनेता हमारी पहचान हो गए, भ्रष्ट भ्रष्टाचारी बैठे कुर्सी पर, देखो हिंदुस्तान हो गए, देखो हिंदुस्तान गए। और घोषणाएं हैं आम पके, घोषणाएं हैं आम पके, उन पर और कटहल डटे। दीपावली की आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई। और इस अंधकार भरे माहौल में, इस अमावस की रात में हमारे इन कवियों का एक एक दीपक हम समझते हैं हमारा आलोकित करेगा, पूरे शांति का संदेश देगा पूरी दुनिया को। दुनिया जो युद्ध की विभीषिका में तैर रही है इस समय, या पूरी पूंजी के सहारे बिजली जलाने की, रोशनी जलाने की कोशिश की जा रही है, उन सारे लोगों को हमारा दीप, हमारा यह काव्य दीप निश्चित रूप से आलोकित करेगा। आप सारे साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। सभी को दीपावली की बहुत शुभकामनाएं। योगेश वाजपेयी जी, कृष्णदेव चतुर्वेदी जी, गीतांजलि गीत जी,